हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं आज हिंदी साहित्य में काव्य सौंदर्य के तत्वों पर प्रकाश डालते हैं और जिसमें आज हम चर्चा करेंगे रस पे। रस की चर्चा करेंगे। रस क्या है, आइए हम लोग जानते हैं, रस के बारे में जानें। तो रस क्या है? जिस काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। काव्य को सुनने, पढ़ने या देखने से जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस के चार अंग हैं। रस के चार अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो हम बात करते हैं अब स्थायी भाव की। यहाँ पर स्थायी भाव जान लेना आवश्यक है। तो मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से प्रेम, घृणा और क्रोध ये विद्यमान रहते हैं। इन्हीं को स्थायी भाव कहा जाता है और इससे संबंधित 9 रस बताए गए हैं, जिनमें प्रत्येक का एक स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इस तरह से यहाँ पर कुछ रस और उनके स्थायी भाव बताए गए। तो हम अब बात करते हैं नंबर 2 विभाव की, जो रस का दूसरा अवयव है विभाव। विभाव क्या है? स्थायी भाव हमेशा सुप्तावस्था में रहते हैं। स्थायी भाव मनुष्य में सुप्तावस्था में रहते हैं। सामान्यतः इनको जागृत करने के लिए, इनको उद्दीप्त करने के लिए जो कारण होते हैं उन कारणों को विभाव कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव क्या है? आलंबन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव क्या है? आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत तथा उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 संचारी भाव की। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो जो स्थायी भावों को जागृत होने पर उन्हें पुष्ट करने में सहायता पहुंचाते हैं, इनके अनुकूल कार्य करने के लिए उत्पन्न होते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव क्या है? जो स्थायी भावों को जागृत होने पर पुष्ट करने में सहायता करते हैं और इनके अनुकूल कार्य करने के लिए उत्पन्न होते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। बात करते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस की परिभाषा: जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस के रूप में परिणित होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस के अवयव क्या क्या हैं? तो श्रृंगार रस के अवयव हैं स्थायी भाव, रति, आलंबन, विभाव, नायक या नायिका हो सकता है, उद्दीपन, सुंदर प्राकृतिक दृश्य तथा नायक नायिका की वेशभूषा और विविध जो है आंगिक चेष्टाएं, हाव भाव। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव होते हैं निर्वेद, उदासीनता, दीनता, श्रम, मद, जड़ता, आलस्य। ये 33 इस तरह से हैं, 33 बताए गए हैं काव्य में। तो अब हम बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव क्या है? अनुभव आश्रय की प्रेमपूर्ण वार्ता
अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, चुंबन, कटाक्ष, अश्रु, ये सब चीजें हैं। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? संयोग के काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग काल में, संयोग के समय में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग से सुख प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त करना। उदाहरण है कि राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबय सुधि भूल गई, याते सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारती नहीं। तो यहाँ सीता जी ने अपने कंगन के नग में राम के प्रतिबिंब को निहारते हुए अपनी सुध-बुध भूल गई। सीता जी अपने कंगन के नग में जो राम की परछाई पड़ रही थी उसको निहारते हुए अपनी सुध-बुध भूल गई और हाथ को टेके हुए जड़ हो गई, जड़वत हो गई। इसमें जानकी आश्रय और राम आलम्बन है। इसमें जानकी सीता आश्रय हैं और राम आलम्बन है। राम का नग में जो कंगन के नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब, यह उद्दीपन है और रूप को निहारना, हाथ टेकना, अनुभाव और हर्ष तथा जड़ता ये संचारी भाव है। तो हम बात करते हैं अब वियोग श्रृंगार की। वियोग श्रृंगार क्या है? प्रेम में अनुरक्त, प्रेम में लिप्त नायक और नायिका के परस्पर मिलन का अभाव। प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के परस्पर मिलन का अभाव वियोग श्रृंगार कहलाता है। इसके लिए उदाहरण है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ श्री राम आश्रय हैं और सीता जी आलंबन है। सूनी कुटिया और वन का सूनापन ये उद्दीपन है। सीता जी की स्मृति, आवेग, विषाद, शंका, दैन्य, मोह ये सब जो हैं संचारी भाव। इस प्रकार विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर के वियोग श्रृंगार की रसावस्था को प्राप्त हुआ है। अतः यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। फिर हम बात करते हैं अब हास्य रस की। हास्य रस की बात करते हैं। हास्य रस की परिभाषा है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को बरबस ही हंसी आ जाती है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को बरबस हंसी आ जाती है तो वहाँ हास्य रस है। हास्य रस के अवयव होते हैं स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव। तो विचित्र विकृत चेष्टाएं, आकार, वेशभूषा, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन की अनोखी बातचीत की आकृति, आलंबन की अनोखी बातचीत की आकृति। अनुभाव, आश्रय की मुस्कान, अट्टहास, संचारी भाव। हर्ष, चपलता, उत्सुकता ये संचारी भाव। उदाहरण, नाना वाहन नाना वेखा, विहसे शिव समाज निज देखा।
नाना वाहन नाना बेखा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। नाना वाहन नाना बेखा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। तो इसमें स्पष्ट है कि स्थायी भाव हास के आलंबन, शिव समाज आश्रय शिव, आलंबन शिव समाज आश्रय शिव, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा, अनुभव शिव जी का हंसना, और संचारी भाव रोमांच, हर्ष, चापल्य, ये हैं। इनसे पुष्ट हुआ हास नामक स्थायी भाव, हास से रसावस्था को प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3, करुण रस की। करुण रस की परिभाषा क्या है? करुण रस की परिभाषा किसी प्रिय वस्तु या वस्तु के विनाश से या अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस के भी अवयव स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव हैं। तो स्थायी भाव क्या है? शोक, आलंबन विभाव, विनिष्ट वस्तु व्यक्ति, उद्दीपन विभाव, विनिष्ट के गुण, उनसे संबंधित वस्तुएं, अनुभाव, रोना, प्रलाप करना, मूर्छा आना, छाती पीटना, उन्माद, संचारी भाव, स्मृति, मोह, विषाद, जड़ता, ग्लानि, निर्वेद, ये सब चीजें हैं। उदाहरण इसका है, जो भूरी भाग्य भरी विदित थी निरूप में सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं महाहतभागिनी, जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथिनी। तो इसमें स्पष्ट है कि अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा के विलाप में, अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा के विलाप में उत्तरा आश्रय और अभिमन्यु की मृत्यु जो है वो आलंबन है। पति के वीरत्व और वीरत्व के गुण स्मरण ये उद्दीपन है। अपने विगत सौभाग्य की स्मृति एवं दैन्य संचारी भाव तथा उत्तरा का क्रंदन अनुभाव है। इनसे पुष्ट हुआ शोक नामक स्थायी भाव करुण रस को प्राप्त हुआ। करते हैं नंबर